क्या तुम्हें पता है, आज के समय में हमारे इंडिया की यूथ खून बहाने से नहीं डरती, लेकिन पसीना बहाने से डरती है। क्या पसीने की कीमत खून से भी महंगी है? जब नीट का रिजल्ट आता है तो कोटा में कितने केस आते हैं, कोई पंखे से लटक जाता है तो कोई छत से कूद जाता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे इंडिया की यूथ इतनी कमजोर कैसे हो गई है? और दुख की बात यह है कि ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। आने वाले 10-15 साल बाद ये इतने मेंटली वीक हो जाएंगे कि इन्हें थोड़ा सा अपने माता पिता कुछ कह देंगे तो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। अभी नौकरी पाने के लिए मेहनत तो करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पूरी यूथ डिस्ट्रक्शन में है। कुछ मोबाइल की लत नहीं छोड़ पा रहे हैं, कुछ लड़कियों के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन तुम लोगों को मैं पर्सनल होकर बता रहा हूँ कि तुम ये 5 गलतियां कभी मत करना। पहली गलती, प्यार के चक्कर में मत पड़ना। आप लोग जिस उम्र में लाल पीला हरा करते थे ना, उस उम्र में ससुर हम लोग के पास पैसे नहीं था। अपने आप से पूछता था कि घर का चीज गिरवी रख के पढ़ रहे हो बाबू, ज्यादा लाल पीला हरा मत कर लो। इसलिए आप लोग को भी कहते बाबू, ये उम्र है, बहुत बेहतरीन उम्र है ये। इस उम्र में आप जो चाहे, लड़का है या लड़की, जो चाहे कर सकते हैं। एक बार सक्सेस हो जाना, हर चीज दुनिया का आपके लिए अवेलेबल। लेकिन ये उम्र को मत गंवाओ बाबू, इसमें आपके माँ बाप का सपना चूर हो जाएगा। पता है माँ बाप को कितना सुनना पड़ता है। हमारी मम्मी को कितने रिलेटिव लोग थे ना, कहते क्या पढ़ा रही है लड़का को, घर की स्थिति देखो सब ठीक है। लेकिन मम्मी को पूर्ण विश्वास था बदल देगा यहाँ पे, और हमने भी धोखा नहीं दिया था। और मतलब क्या बताया, हमारी मम्मी कई ऐसी शादी वगैरह में नहीं जाती थी इस वजह से कि कोई टोक देगा। अक्सर महिला लोग में देखिएगा ना, होता है कि वो देखती रहती है ओकरे कान में कैसन पहनने है, एके में कितना सोना है, ये है। हमारी मम्मी गिरवी रख दी तो कोनो न कोनो बहाना करके शादी ब्याह में नहीं जाती, कोई दिक्कत नहीं था। तो कुछ समय लगता है बाबू, ये भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना, ये इन्वेस्टमेंट है। आप पैसा से इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, अपना कीमती समय दे रहे हैं। बस इसका रिटर्न ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। यह एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना जो आजीवन आपको रिटर्न देगा, आजीवन रिटर्न देगा, याद रखिएगा, आजीवन। और जितना ज्यादा जाएंगे आपको उतना आगे बढ़। जो इंसान दिमाग से आगे बढ़ता है, जितना बूढ़ा होगा उसका इनकम उतना बढ़ेगा। लेकिन जो नहीं पढ़ाई किया, शरीर से मेहनत करेगा, तो जब तक जवान है तब तक तो पैसा कमाएगा। जितना बूढ़ा होगा उसका डिमांड घटते जाएगा, घटते जाएगा। आप अपने घर में कोई मजदूर लाएंगे, मजदूरी करने के लिए सोचेंगे यंग मिले। लेकिन अगर अपने के लिए अगर कोई डॉक्टर रखने जाएंगे तो सोचेंगे 40-50 साल का हो, उसको एक्सपीरियंस हो। एकदम नया 25-30 साल का डॉक्टर आप अभी पढ़ के निकलबे किया नया। लेकिन मजदूर रहेगा तो अरे 18 साल का लाओ, एकदम 20 साल का, मार 40 गो ईंटा लेके चढ़ जाएगा 5 तल्ला पे। समझेगी नहीं? तो आप डिसाइड कीजिए, आप जीवन भर मेहनत करना चाहते हैं या कुछ समय के लिए। बस यही समय बाबू, कुछ समय के लिए, 1-1.5 साल बस मेहनत है। 1-1.5 साल में आपकी जीवन खत्म नहीं होगा, लेकिन ये 1-1.5 साल डिसाइड करेगा आगे का पूरा जीवन आपका कैसा होगा। समझ में? अगर इस 1-1.5 साल मेहनत कर लिए ना, आज आप कोई भी चीज को पैसे कम खर्च के, मन को मार के पढ़िए, यकीन दिलाते हैं आपको 1-1.5 साल बाद आपको प्राइस टैग मायने नहीं रखेगा, उस पर कितना प्राइस लिखा हुआ चाहिए पैक कर दो। समझ में? और माँ बाप, पिता के पैसे से पैसा उड़ाने में मजा नहीं है बाबू। असली मजा तब है जब आपके पैसा से पिता पैसा रहा है, बेटा कमा रहा है। नहीं समझ आया? बेटा कमा रहा है, टेंशन नहीं लो। माँ बाप ने बहुत कुछ किया, अब आपकी बारी है। समझ में आ गया कि नहीं? माँ बाप को अब क्या करने दीजिए, वे माता पिता को भी समझाइए कि 1-1.5 साल का बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और जितने लोगों को समस्या आता है ना, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, वहां पे बहुत आगे जाएंगे आप लोग। क्योंकि फिल्म में कठिन रोल उसी को दिया जाता है जो हीरो उसे निभा सकता है। तो ऊपर वाला भी ना अगर कठिन रोल दे रहा है ना, तो समझ जाइएगा आप फिल्म के क्या हैं, बाहुबली। आपको भी राज सिंहासन से हटाया जाएगा, आपको भी बहुत झेलना पड़ेगा। लेकिन अंततः राज किसका होगा? उसी का होगा जो इसके योग्य हो रहा है। चलिए आगे देखा जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं? प्रॉमिस करते हैं सर पढ़ाई करेंगे। भाई देखो, प्रॉमिस हमसे क्यों करते हो? जब तक आपको दिल से आवाज नहीं निकलेगी ना, जब तक एक ऐसा टाइम टेबल नहीं बनेगा जो दिल पे छप जाए ना, तब तक आपको कोई नहीं बदल सकता। इस दुनिया में एक ही इंसान आपको बदल सकता, वो आप खुद हैं, दूसरा कोई नहीं बदल सकता। एक लड़ाई अपने आप से, एक जंग अपने आप से। दूसरी गलती, मोबाइल की एडिक्शन से बाहर निकालो।
रील देखने से अच्छा है अपने काम की चीजें देखिए। अगर आपको 2 घंटा मोबाइल चलाना है तो 2 घंटा की जगह 3 घंटा चलाओ, लेकिन आप स्पेसिफिक देखो। अगर आपको कोई मूवी देखनी है तो मूवी देखो। ये रील का मतलब क्या हो गया, अजनबी से मिलते जा रहा है, उसको खुद नहीं पता है कि इसके नीचे क्या करके स्क्रॉल करके आएगा, तो वो उससे कोई उसका याद नहीं होगा। जितनी छोटी छोटी चीजों को हम देखेंगे हमारी मेमोरी कमजोर होते जाएगी। तो ये इसके मेमोरी पे चीजों पे बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि रील देखने के बाद ना हम उसे रिकॉल नहीं कर पाते। मेमोरी तेज कैसे होता है, जब हम किसी चीजों को बार बार रिकॉल करते हैं। तो अगर उस रील के जगह मूवी भी देख लेगा ना तो उसको रिकॉल आएगा, कोई डायलॉग याद आएगा, कोई इमोशनल सीन, कोई गाना, कुछ ना कुछ याद आएगा। रील में उसको कुछ नहीं याद आता है। आप ऐसे समझिए कि हमारा दिमाग कितना शॉर्ट कर दिया है ये सोशल मीडिया ने, कि 20 सेकंड के रील पे भी ना ऊपर लिखा होता है वेट फॉर इंड। 20 सेकंड के रीलवा पे लिखा है इंड के लिए इंतजार करो। बाप रे बाप। कोई इंसान 24 घंटा नहीं पढ़ सकता है, ना कोई पढ़ा सकता है। तो अगर आप उब गए हैं तो वैसे चीज को कीजिए जिससे आपका माइंड भी रिफ्रेश हो और उसका कहीं यूज भी कर सके। अब कॉमेडी, हंसी मजाक क्या करिएगा, ये सब जानिए, वो उम्र खत्म हो गया आपका। लेकिन आप फंसते जा रहे हैं, इसलिए समझा रहे हैं कि करोड़ों रुपए दे के आपको इस जाल में फंसाया जा रहा है और इससे जितना जल्दी निकल सके। और आप में ऐसा नहीं कि किसी एक की कहानी है, 90% उसमें फंस चुके हैं, उस स्क्रॉल में फंस चुके हैं, क्योंकि करोड़ों अरबों खरबों रुपए लगा के इस चीज को जनरेट किया गया है। हमारी जो माइंडसेट है, हमें इस तरह से ट्रैप किया जा रहा है इंडियंस को कि ये किसी भी चीज पर रुक ना सके। पहले 20 मिनट की वीडियोस थी, उसको घटा के 1 मिनट पे लाया। आपको बर्बाद कर रहा है कि आप कहीं एक लंबा समय दे ही ना। धीरे धीरे जब आदत लग जाएगी ना, तो कोई लेक्चर 1 घंटा का रहेगा ना और आपको लगी है 1-1 मिनट देखने की, तो अब आप वो लेक्चर कौन सा टॉपिक है भाड़ में जाओ, अब आपका दाहिने कोना पे ध्यान रखता होगा। तो ये बहुत बड़ा एक मार्केट है जिसके आप ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, पता ही नहीं चल रहा है। हम क्या कहते हैं कि अगर आपको 2 घंटे सोशल मीडिया चलाना है, आप टारगेटेड चलाओ। आपको मूवी देखनी है, मूवी देखो, ये करना। बट ये स्क्रॉलिंग वाले में अगर आप फंस गए ना, बहुत बुरी तरह फंस गए। अपने आप को देखना है कि जितना स्क्रॉल किए आधा 1 घंटे में, एक बार वापस आके देखिए, याद आएगा, अपने आप पे गुस्सा लगेगा, बट आप कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी आप इसको आराम की ओर लेके चले गए ना, तो फिर उधर ही रहेगा। आप सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। आप उस पर हावी मत, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चल। आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों, पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर। कि जो स्टूडेंट के अंदर ये चीज होती है ना कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, हम अच्छे से इसे फेयर कर लेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, इस सबको बहुत दिक्कत होने वाला आगे जाके। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आज करेगा वही कर सकता है, और बहुत परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट सबको देखते हैं, एक बार फेयर करेंगे, एक बार कुछ नहीं मिला, पढ़ना चालू करो, चाहे जैसे भी। टेबल सजाएगा, पानी बोतल रखेगा, फिर उसको पानी पिएगा, नमकीन खाएगा, पढ़ने से पहले फिर वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा। पगला गया, बैठ जहां पढ़ना है पढ़ वहीं पे। तीसरी गलती, समय को काबू में रखो। देखिए, अगर आप बहुत ज्यादा नींद को पसंद करते हैं तो याद रखिएगा, आप उन्हीं लड़कों में से हैं जो यहाँ से खाली हाथ लौटेंगे। आप प्रॉपर कोशिश कीजिए, एक ही बार सोए, 7 से 8 घंटा सो लीजिए, बहुत है इतना। अभी आपके ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं है जो जिम्मेदारियां आपको नींद उठा सके, क्योंकि आप लोग पढ़ाई को उतनी जिम्मेदारी समझते हैं नहीं, जिस वजह से आप लोगों को क्या होगा, दिक्कत होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? तो अभी आप लोग, कई लड़का क्या करेगा, रात में भी सोएगा और दिन में भी सोएगा। देखिए, आप अपनी खुद अपना रूटीन खराब करते हैं। सैटरडे संडे कोई भी लड़का क्या करेगा, 10 बजे सो के उठेगा, ये लेट से। ऐसा ये लेट क्यों करते हैं आप? जो रेगुलर टाइम है वही टाइम यूज कीजिए, क्योंकि एक दिन अगर आप लेट से सोए तो उठे लेट से, तो अगले दिन लेट से सोएंगे, अब पूरा हफ्ता डिस्टर्ब हो जाएगा। उससे बेटर है कि आप कुछ भी कीजिए, पढ़िए ना पढ़िए, आराम कीजिए, बट एक तो अपना शेड्यूल फिक्स रखिए, इतने बजे सोना है तो सोना है, कुछ भी दिन रहे। हम 1 बजे सोएंगे, 5 बजे उठ जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। रात में 1 बजे हम सो जाते हैं, अब 5, सवा 5, 6 तक में, मतलब 5 से 6 के बीच में उठ जाता है। कभी कभी बाई दी 6 हिल जाता है, लेकिन हार्डली 6 बजे हम लोग क्या करते हैं, उठ जाते हैं। तो 4-5 घंटा आदमी सो लिया, हो गया। लेकिन अभी आप लोग ना यंग एज में आप लोग को कितना चाहिए, 8 घंटा।
8 घंटा से कम मत सोइएगा। ये गधा कहेगा 5 घंटा सोएगा, दिनवा में 4 घंटा सोएगा। आप लोग मतलब 6 से 8 घंटे के बीच में सोइए, दिन में बार बार सोने की कोशिश नहीं कीजिए लोग। पता चल अब किसी किसी को आदतें हैं दिन में सो जाएगा। दिन में कौन सोता है? जो फिजिकल वर्क ज्यादा करता है, जैसे बेचारे जो मजदूरी वाला काम करते हैं सब, दिन में 1 घंटा सो जाएंगे तो रिचार्ज हो जाते हैं। अब आप लोग को कौन मार, आपको ईंटा तूरना है। कंटिन्यूअस पढ़ाई कीजिए और आराम से, आराम वाली जिंदगी थोड़ा सा त्यागिए। अगर आपको रास्ते में कठिनाई नहीं हो रही है, आर्मी में एक कहावत कहा जाता है फौज में कि अगर आप कहीं जा रहे हैं हमला करने और आपको चारों ओर से गोलियां नहीं चल रही है, मतलब आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आप पे गोली चलनी चाहिए तब आप सही डायरेक्शन में। तो अभी क्या आप फौज में थोड़ी है जो गोली चलेगा, मतलब आपके ऊपर कठिनाइयां आना चाहिए, लेकिन आप लोगों को क्या चाहिए? आराम वाली जिंदगी। ऐसा लड़की सब तो खाना बनाएगी से लगता है जैसे मतलब 5 स्टार होटल में बना रही है। इस सब मामले में लड़के ठीक है, ये सब तो लहसुन छीलता भी नहीं है, एक में डाल दिया उसमें। तो आप लोग ये नहीं कि आराम से बनाएगी सब खूब अच्छा खाना, ऐसा में स्टोन हो जाता है लड़का सबको। वो सीबीएसई वालों को होता है सब। हिंदी मीडियम वाला है, हिंदी मीडियम में खुद ही स्टोन है। समझिए, आप लोग पढ़ाई को हमेशा कंटिन्यू रखिए। आज तक एक चीज देखें, पढ़ने वालों का रिजल्ट उतना नहीं होता है जितना रिवीजन करने वालों का होता है। आप इस चीज को पढ़े पॉलिटी अपने एकदम दिमाग में रखिए कि हमको रात में सोने के टाइम पर तो 15 मिनट बस देखेंगे, ज्यादा नहीं देखना है। देखिए, पढ़ते वक्त आपको मुश्किल होता है, पढ़ते वक्त टाइम लगता है, रिवीजन के वक्त में टाइम नहीं लगता है। और अगर आप रेगुलर रिवीजन करेंगे ना, आप यकीन मानिए एक सब्जेक्ट के लिए दिन में 15 मिनट बहुत है। आपकी 5वीं गलती, काम को टालना बंद करो। हमारा ब्रेन है ना, ये बहुत आलसी टाइप का, इसको आराम खोजना पसंद है। अब थोड़ा सा भी अब इसको आराम की ओर लेके चलेगा ना तो फिर उधर ही रहेगा। आप सोचेंगे 10 मिनट आराम कर लेते हैं ना, तो 10 मिनट 2 घंटा बना देगा। आप उस पर हावी मत, वो कह रहा है कि हमको आराम चाहिए, आपको हाँ आराम मिलेगा, पहले काम फिर मिलेगा आराम। तो आप उसके हिसाब से मत चल। आपका मन कर रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं, कोई नोटिफिकेशन आया, आप कोई काम कर रहे हैं, क्यों? पहले काम कर लीजिए, बाद में देखिएगा ना नोटिफिकेशन। आप हावी मत होने दीजिए यहाँ पे। अगर आप 5 मिनट भी थोड़ा सा लूज पड़े ना, थोड़ा सा कमर सीधा कर लेते हैं, 2 घंटा बर्बाद कर दिया आपको। हावी मत होने दीजिएगा उसको अपने ऊपर। मतलब हम ये जरूर कहेंगे कि जो स्टूडेंट के अंदर ये चीज़ होती है ना कि हम इसको बाद में पढ़ लेंगे, बाद में रिवीजन कर लेंगे, हम अच्छे से इसे फेयर कर लेंगे, टाइम टेबल बना देंगे, इस सबको बहुत दिक्कत होने वाला है आगे जाके। अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आज करेगा वही कर सकता है, और बहुत परफेक्ट के चक्कर में नहीं पड़िएगा। स्टूडेंट सबको देखते हैं, एक बार फेयर करेंगे, एक बार रफ पूछ दे, मिला पढ़ना चालू करो, चाहे जैसे भी। टेबल सजाएगा, पानी बोतल रखेगा, फिर उसको पानी पिएगा, नमकीन खाएगा, पढ़ने से पहले फिर वॉशरूम जाएगा, फिर पानी पिएगा, पगला गया। बैठ जहां पढ़ना है पढ़ वहीं पे। क्योंकि देखिए, पढ़ाई दिन पर दिन टफ होते जा रहा। जितना आप पढ़ के आज के समय में बीपीएससी निकालेंगे, उससे ही उतना ही पढ़ के आज से 15 साल पहले लोग यूपीएससी निकालते सेम। यानी जितना लेट कीजिएगा, हर साल 5% आपका एग्जाम टफ होते जाएगा। अगर दो साल लेट किए तो 10% टफ हो जाएगा। 10% का मतलब 10 नंबर बढ़ जाएगा। और कट ऑफ जो होता है, कोई भी पास और फेल केवल इसी 10 नंबर से होता है। ऐसा नहीं है कि किसी का कट ऑफ गया 60-65 नंबर कट ऑफ गया तो कोई 44 नंबर पाया। एक और समस्या इनकी है कि पढ़ने के टाइम भूल जाते हैं। दुनिया के किसी भी चीज को अगर आप याद करिएगा, उसको तो भूलिएगा ही। तो जब किसी चीज को आप समझ जाते हैं, अच्छे से समझ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? अब आप उसे नहीं भूलेंगे, आप नहीं भूलेंगे। तो जिस एरिया में आप रहते होंगे ना, उसकी गली मोहल्ले को थोड़ा थोड़ा कभी कभी भूल जाते होंगे। धीरे धीरे याद हो गया, 10-15 दिन में क्या हो जाता है? याद हो जाता है, फिर नींद में भी चल जाएंगे। तो पढ़ाई में बच्चे में क्या होती है, जिस एज में आप लोग हैं, एक हड़बड़ाहट होती है। जैसे एक चैप्टर पढ़ेगा, जब भी कोई चैप्टर पढ़िएगा उस दिन तो याद ही रहेगा वो। अब आप उस दिन याद हो गया, उसको आपकी गलतफहमी, आप समझ लिए कि याद हो गया है। तो जो चीज जिस दिन पढ़ रहे हैं उस दिन अगर याद हो गया,
तो याद नहीं है, वो प्रेजेंट है आपके दिमाग में, अभी देखे हैं, अभी देखे हैं, समझा कि नहीं? तो उसको 3 बार 4 बार मेमोराइज कीजिए। आपके सामने 20 बार पंडित जी कोई श्लोक बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, लेकिन फिर 10 दिन बाद भुला जाएगा, लेकिन उनको तो याद रहेगा। उसी तरह जब आपका बॉडी रिलैक्स होकर सोने जा रहा है ना, उस समय आप आधा घंटा यूटिलाइज कर लीजिए, बस वो लास्ट का आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन आप उसको मोबाइल पे बिता देते हैं और उसके बाद यहाँ आके कहिएगा हमको याद नहीं होता। ये सब छोटे छोटे चीज। तो कोशिश कीजिए कि जब आपका कंप्यूटर शटडाउन हो रहा है, वो सबसे बेस्ट टाइम होता है डाउनलोड मारने के लिए। समझा गया कि नहीं? आ गया यहाँ पे जब कोई मेहमान जा रहा होता है और लास्ट में उसका खूब इज्जत कर दीजिए, इज्जत सत्कार कर दीजिए, तो याद रखता है। और जब सुबह उठते हैं ना, बस उसको 5 मिनट मेमोराइज कर दीजिए। बस रात में जो आप सोने के टाइम देखे थे उसको देख लीजिए कि हाँ ये चीजें पढ़े थे। तो दिमाग जिससे बंद हुआ, जिससे शुरू हुआ, अगर आप ये 3-4 महीना कर देते हैं ना, तो दिमाग को लगता है कि वो पैदा इसीलिए हुआ है ताकि पढ़ाई को सोने समय भी देखना है, उठते। अब बीच में आप कुछ नॉर्मल भी करेंगे तो चलेगा। बॉडी के बायोलॉजिकल चीजों को भी तो सही रखना है। हम कितना अच्छा गाड़ी चला ले और गाड़ी में पेट्रोले नहीं रहे तो ड्राइवर कोने काम का। अगर आप सपोज कीजिए 7-8 घंटा अगर नहीं सोए, इस एज में आप 8 घंटा सोइएगा, नींद खुल जाएगा 6 बजे, अब बिस्तर में से निकलेगा 8 बजे। ठंडी के दिन में तो और बेंग ऐसा रजैया में से ढाकेगा। अगर आपका बीपी डाउन है और आपका हीमोग्लोबिन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, आपके शरीर में प्लेटलेट कम है, आपको नींद बहुत ज्यादा आएगा, बहुत ज्यादा। और आप लोग पे प्रेशर कम है, हम लोग के ऊपर इतना प्रेशर रहता है ना कि 8 घंटा नींद नहीं आ सकता, आ ही नहीं सकता है नींद। यहाँ हमारा यहाँ पे ग्लैंड होता है, आप लोग पढ़िएगा बायोलॉजी में तो पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ना होगा। छोटा बच्चा को ज्यादा नींद दिलाएगा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ना नींद कम आएगा। जिसको डेंगू हुआ रहता है ना प्लेटलेट, उसको आधा घंटा खड़ा करा के दिखा दीजिए। तो पहला तो एक तो आप लोग का यंग एज है, इस वजह से भी नींद आता है, उतना प्रेशर नहीं है जिस वजह से हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और ब्लड प्रेशर अगर ये डाउन है, तीनों, दुनिया का कोई भी आदमी तब ज्यादा वर्क नहीं कर सकता।